भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर विंध्यटोली रिंग बांध ध्वस्त होने के बाद लगातार जिलाधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दर्जन भर एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम को गंगा नदी में लगाया गया है। गांव को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है। वहीं बांध पर बसे लोगों को जल्द से जल्द बांध खाली करने की बात कही। आज रात तक पूरी तरह बांध खाली करवाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ की वोट से बांध की स्थिति और जलमग्न हुए गांव का जायजा लिया। साथ ही बांध पर ही स्टोरेज कार्य करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बांध पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें पहले से जमीन मुहैया कराया गया है। लोगों ने जबरन बांध को अतिक्रमण कर रखा है। हम कुछ लोगों के लिए लाखों लोगों की परेशानी में डाल सकते हैं। जहां कट हुआ है लगातार ही स्टोरेज का कार्य चल रहा है। रीस्टोरेशन का कार्य आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, एक तरफ का हमारा जो नोज है वो ठीक हो चुका है, दूसरे तरफ से ये कार्य जारी है। जो डेप्थ का असेसमेंट भी इंजीनियरिंग टीम के द्वारा कर लिया गया है और उसमें भी डेप्थ को फिलअप करने का लोग जब नोज का स्टेबिलिटी हो जाएगी उसके बाद लोग उस पर काम करेंगे। राहत शिविर हम लोगों ने 2 राहत शिविर का संचालन अभी तक हम लोग कर रहे हैं, जो लोग शिफ्ट हुए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस राहत शिविर करेंगे। एक जगह कम्युनिटी किचन का डिमांड हुआ है, हमने एसडीओ को निर्देश दिया है कि तुरंत कम्युनिटी किचन स्टार्ट करना है और अभी हम लोगों को भोजन कराएंगे। सर, पशुओं के लिए कुछ चारे की व्यवस्था होगी? हाँ बिल्कुल, आपको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ कि जितने भी पशु जो आसपास में थे उनको ऊंचे स्थान पे लोग ले गए हैं। पशु चारा का वितरण भी हो चुका है। पशु चारा का वितरण एक पशु के लिए हम 3 दिनों का किए हैं, जो थाना से कल भी वितरण हुआ है, थाना के पास ही रखा गया है, आज भी हुआ है। इसके अलावा पशु चिकित्सा का चलंत दल भी हमने स्थापित किया है। साथ ही मानव चिकित्सा के लिए जो हमारे कैंप है वहाँ भी दल है और उसका भी चलंत दल हम लोगों ने विकसित किया हुआ है। नावों की संख्या भी लोगों को राहत के लिए बड़ी नाव 9 है और 12 जो है हमारे ये बोट्स हैं। इसके अतिरिक्त भी हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि लोगों को सामान खाली करने की ज़रूरत है, उसमें भी लोगों को भी मूव करना पड़ेगा, तो उसमें भी सहयोग करें ताकि नाव से लोग मूव करें। वैसे मैं आपको अवगत करा दूं कि यहाँ जितने परिवार आ रहे हैं सबके पास एक नाव यहाँ है। इसके अतिरिक्त भी कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग मदद करेंगे। भागलपुर SC/ST के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया। इस दौरान दुकानदारों से भारत बैंड का समर्थन करते हुए प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील किया जा रहा है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST के आरक्षण के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया गया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC/ST मर्दों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर एवं इन वर्गों को अपने वर्गीकरण कर समूचे आरक्षण को एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संघर्ष मोर्चा सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। गैर संवैधानिक जो राज्यों को उपवर्गीय अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित किया है उसके विरोध में है। और बिहार का जो हाई कोर्ट है उसने जो 65% आरक्षण को रद्द किया है उसके विरोध में है। और हम लोगों का मांग है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाले केंद्र सरकार, नहीं तो तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि 9वीं अनुसूची में नहीं डालता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है औचित्य नहीं बनता है कि वो जो है हमारा जो है SC/ST में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित करे। यह काम लोकसभा का है, राज्यसभा का है, वो लोकसभा से जो भी होना है और राज्यों का भी अधिकार नहीं है। ये गैर संवैधानिक रूप से और ये जातिगत भावना से ग्रसित होकर के विद्वेष भाव से सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ऐसा फैसला दिए हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जोरदार जो है मुखालफत करेंगे हम लोग। और उसी के दरमियान आज पूरे भारत में जो है विभिन्न बहुजन संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। भागलपुर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक करने को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त और नगर निगम के महापौर जगह चिन्हित करने को लेकर 2 भाग में बंट गए हैं। नगर आयुक्त का कहना था कि यह बैठक नगर निगम के सभागार में होनी चाहिए, वहीं नगर निगम की महापौर कह रही है कि यह बैठक महापौर के वेशम में ही हो। आपको बता दें कि 21 अगस्त को सशक्त स्थायी समिति की बैठक निर्धारित था। इस बीच आज सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य महापौर के चैम्बर में पहुंचे तो वहीं नगर आयुक्त अपने
निगम के कर्मचारियों के साथ नगर निगम के सभागार में बैठ गए। इसके बाद नगर आयुक्त और महापौर के बीच खींचातानी आरंभ हो गई। इसके बाद नगर निगम की महापौर अपने चैम्बर में सभी सदस्यों के साथ बैठी रही। वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त अपने कर्मचारियों के साथ नगर निगम सभागार में बैठे रहे। आपको बता दें कि यह बैठक शहर के विकास के लिए किया जाता है, लेकिन जब बैठक की जगह ही चिन्हित नगर आयुक्त और महापौर ना कर पाए तो यह बैठक कैसे होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शहर के विकास के लिए जो बैठक होता है वह बैठक नगर निगम कार्यालय के इधर उधर ही घूमते रहेगी। स्टैंडिंग की बैठक थी और इस बैठक की सूचना हमने नगर आयुक्त साहब को 7 अगस्त को ही दे दी थी कि ये बैठक हमारे कार्यालय बेस में होगी, और उसके बाद भी लेटर निकलने के पहले भी हमने दिया है कि ये बैठक कार्यालय बेस में ही होगी। ये जो भी बैठक होती है वो महापौर के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो डिसाइड करती हैं कि बैठक कब होनी है और कहाँ होनी है। उन्होंने इसका अवहेलना किया, वो बैठक में नहीं आए। मैं इंतज़ार करते रही, मैं करीबन 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कार्यालय में आएँ और बैठक करें। ये बैठक नीति निर्धारण के लिए होती है, सशक्त स्थायी समिति की बैठक। इसमें नीति निर्धारित की जाती है कि कैसे काम होना है, किस तरह से काम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये टेबल पे बैठ करके हमारे 7 स्टैंडिंग के मेंबर हैं, तो आपस में विचार करके और ये बैठक पे जो भी निर्णय लिया जाता है। तो इस हाँ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो चिट्ठी निकली थी बैठक की, यहाँ पर मीटिंग हॉल में मीटिंग होनी थी। हम लोग खबर भी करवाए, मैडम से रिक्वेस्ट भी किए हैं। मैम का कहना था कि चैम्बर में 2 लेटर मैंने दिया था कि चैम्बर में करनी थी। जी, मीटिंग हॉल में ही होती रही है, मीटिंग हॉल में ही हुई, और इसी तरह का हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे विकास। भागलपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य प्राधिकार पटना के आदेश से जिला लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में होने जा रहा है। इसको लेकर डालसा के प्रभारी सचिव श्वेता सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह लोक अदालत इस साल तीसरी लोक अदालत है। इस लोक अदालत में बैंक, बिजली, श्रम जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। श्वेता सिंह ने यह भी कहा कि इस लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह होर्डिंग के साथ विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लोक अदालत में आवे और अपने मामले का जल्द से जल्द निपटारा कराएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार इस साल तीसरा लोक अदालत जो है वो 14/9/2024 को आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको बैंक से संबंधित मामले, क्रिमिनल केस जो कंपाउंडेबल सेक्शन है उनके मामले, श्रम से संबंधित मामले और अन्य इत्यादि जो है मामले का निपटारा किया जाए। मीडिया के माध्यम से हम ये आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, ताकि कोर्ट उस दिन आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में वो आए और अपना केसों का निपटारा करें। जो नहीं आना चाहते हैं कोर्ट अगर जो नहीं आना चाहते हैं तो फिर उनका निष्पादन तो फिर कोर्ट के माध्यम से ही होगा, पर फिर भी हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर उनका बात समनीय है और उनका बात अगर लोक अदालत में जो निपटारा हो सकता है तो कोर्ट आए और अपने केस का जो है वो निपटारा कर सकें। इसकी जागरूकता के लिए क्या? हाँ, इनकी जागरूकता के लिए जो है हम जगह जगह पे बैनर्स लगा रहे हैं, और आपको बैंक्स में भी हमने एडवर्टीजमेंट करने की व्यवस्था की है, और बस में जो प्राइवेट बस जो बसेस चलती है वहाँ पे चौराहे पे भी है, हर तरीके से उनको जागरूक करने की व्यवस्था की जाए। और आपके माध्यम से भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप भी लोगों को जागरूक